और खबरों की तफसील। कोरोना वबा के चलते सऊदी हुकूमत ने पहले ही ये ऐलान कर दिया है कि इस साल बैरून ममालिक से कोई भी शख्स हज करने नहीं आएगा और मुकामी शहरियों के अलावा बैरून ममालिक के सिर्फ उन अफराद को हज की सआदत नसीब होगी जो सऊदी अरब में मुकीम है। अब सऊदी हुकूमत ने हज के लिए बाकायदा ज़ाब्तों का ऐलान किया है, जिसमें हुज्जाज को हज के दौरान मास्क पहनना और एक दूसरे से समाजी दूरी बनाए रखना जरूरी होगा। इसके अलावा हुज्जाज को किसी भी तरह का मजमा लगाने की इजाजत नहीं होगी। कुवैत की कौमी असेंबली के कानून और आईनी कमेटी ने एक्सेप्ट कोटा बिल के मसौदे को मंजूरी दे दी है। अगर ये बिल कानून का रूप ले लेता है तो कुवैत में काम कर रहे गैर मुल्की मेहनत कशों को मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। इस बिल की रोह से किसी मुल्क के मजदूर की तादाद कुवैत के मजमूई आबादी की 15% होनी चाहिए, इससे ज्यादा नहीं। कुवैत में हिंदुस्तानी मजदूरों की तादाद 7 से 8 लाख के दरमियान है। कुवैत की आबादी 43 लाख है, उनमें गैर मुल्की मेहनत कशों की तादाद 14,03,000 है। नांदेड़ के शांतिनगर इलाके में मामूली बात को लेकर हुए तनाज़ा दो तबकात के बीच फिरकावाराना कशीदगी में तब्दील हो गया। बताया जा रहा है कि यहाँ एक शख्स की चंद लोगों ने पिटाई की, जिसकी वजह से वो शदीद जख्मी हो गया। मारपीट के मामले का पता चलने पर इलाके के लोगों में शदीद बरहमी फैल गई और इन लोगों ने जख्मी शख्स की पिटाई करने वाले अफराद के खिलाफ जवाबी कार्रवाई में पथराव किया। पथराव की वजह से इलाके में कशीदगी फैल गई और कई अफराद इसका शिकार हुए। हालात बिगड़ता देख पुलिस ने पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया है और कशीदगी फैलाने वाले अफराद के खिलाफ लाठीचार्ज किया। मुश्तिल हुजूम की जानिब से किए गए पथराव में दुकानों का काफी नुकसान हुआ है। पुलिस ने हालात पर काबू पा लिया और मुलजिमीन के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी इंतजामिया ने अनकरीब होने वाले ऑनलाइन इम्तिहानात को मुलतवी कर दिया है। मरकजी हुकूमत की जानिब से अनलॉक 2 के लिए जारी की गई गाइडलाइन के बाद यह फैसला लिया गया। एमयू के तर्जुमान उमर पीरजादा ने बताया कि वजारत बराए फरोग़ इंसानी वसाइल की जानिब से तालीमी इदारों के लिए जो गाइडलाइन जारी की गई है, इसके बाद एमयू ने भी जुलाई के महीने में होने वाले सभी ऑनलाइन इम्तिहानात को मुलतवी कर दिया है। तलबा से अपील की गई है कि वो एमयू की ऑफिशियल वेबसाइट से मजीद मालूमात हासिल कर सकते हैं। 19 पैंडमिक कोरोना वायरस जो फैला हुआ है, उसके तहत एमयू में जुलाई में होने वाली ऑनलाइन एग्जामिनेशन जो हैं वो पोस्टपोन कर दिए टिल फर्दर ऑर्डर्स। एमयू ने ये डिसीजंस अनलॉक 2 की गाइडलाइंस जारी होने के बाद लिया है। आपको मालूम है कि ये जो कोरोना की जिस तरह से दस्तक हुई है, उसमें जितने भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं वो एज़ पर द गाइडलाइंस इम्प्रोवाइजेशन कर रहे हैं और फर्दर जो फाइनल ईयर और सेमेस्टर्स के फाइनल ईयर के जो एग्ज़ाम्स हैं उसके बारे में जो अपडेट्स हैं, ये स्टूडेंट्स और ये उनके पेरेंट्स से ये कि यहाँ पर जो हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है www.amucontrollerexams.com पे विज़िट करें और अपडेट्स के लिए रहें। और क्योंकि वी आर एज पर द गाइडलाइंस फ्रॉम द मिनिस्ट्री एंड द यूजीसी, इसमें अपडेट्स होते रहते हैं। महाराष्ट्र के शहर औरंगाबाद में कोरोना के बढ़ते मामलों के पेश नजर जनता कर्फ्यू नाफिज करने का फैसला किया गया है। औरंगाबाद में 10 से 18 जुलाई तक जनता कर्फ्यू नाफिज रहेगा। डिविजनल कमिश्नर ऑफिस में सियासी नुमाइंदों और आला सरकारी हुक्काम की मीटिंग के बाद यह फैसला लिया गया। औरंगाबाद में तकरीबन 150 नए मामलों की तस्दीक हुई है। शहर में कोरोना पॉजिटिव केसेस की तादाद 6,500 से ज्यादा है। औरंगाबाद में 3,374 अफराद सेहतियाब भी हो चुके हैं, जबकि 310 अफराद की कोरोना से अब तक मौत हुई है। में और चर्चा में ऐसे डिसीजन लिया गया कि 10 तारीख से 18 तारीख तक औरंगाबाद सिटी और औरंगाबाद सिटी को लग के जो वाड़ूज का औद्योगिक क्षेत्र है वो टोटल लॉकडाउन रहेगा। टोटल लॉकडाउन का मतलब हम ऐसा परस्यू कर रहे हैं कि ये जनता कर्फ्यू होगा, क्योंकि जनता की बहुत बड़ी यहाँ पे मांग थी कि यहाँ पे जो बढ़ रही है कोरोना की केसेस, उसको कहीं ना कहीं रोक लगाने के हिसाब से एक बहुत ही सख्त कदम, एक शॉर्ट बट सख्त कदम उठाना चाहिए।
राजस्थान को सियाहती रियासत के तौर पर जाना जाता है। कोरोना वबा में लॉकडाउन और पाबंदियों के चलते यहाँ कई टूरिस्ट गाइड बेरोजगार हो गए। ऐसे गाइड की माली मदद करने के लिए जयपुर के वर्धमान नामी तालिब इल्म आगे आए। इस तालिब इल्म ने टूरिस्ट गाइड की मदद के लिए ऑनलाइन फंडिंग शुरू की, जिसके नतायज शानदार रहे। सिर्फ 7 दिन में वर्धमान ने 1,42,000 रुपए का फंड जमा किया और 17 टूरिस्ट गाइड में 8-8 हजार रुपए के चेक तकसीम किए। मैंने 2 महीने पहले तक रिपोर्ट्स पढ़ी थी न्यूज़पेपर्स में कि सारे मॉन्यूमेंट्स खुल रहे हैं हमारे देश में, पर मुझे पता चल गया था कि लोग इन मॉन्यूमेंट्स को अभी विजिट नहीं करेंगे क्योंकि लोगों में अभी भी डर फैला हुआ है कि हम अगर मॉन्यूमेंट्स में जाएंगे तो हम इन्फेक्ट हो सकते हैं। तो मुझे लगा कि यहाँ के जो टूरिस्ट गाइड्स हैं उन्हें अभी कोई भी रोजगार नहीं मिल रहा, उन्हें अभी कोई भी तरह की इकोनॉमिक हेल्प नहीं मिल रही, क्योंकि एक बहुत क्रिटिकल चीज है टूरिस्ट गाइड्स के बारे में कि इनका कोई स्पेसिफिक कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन एम्प्लॉयर नहीं है। इनकी बड़ी प्रॉब्लम है। इनके सिर्फ ओनली एम्प्लॉयर है वो है टूरिस्ट। और जब तो फिलहाल आपने कैसे किया, इनिशिएटिव क्या था? तो फिर मैंने एक ऑनलाइन क्राउड फंडिंग कैंपेन सेटअप करा और मैंने एक यूट्यूब वीडियो भी बनाया अवेयरनेस फैलाने के लिए, ताकि लोग उस वीडियो को देखें और हमारे कैंपेन को सपोर्ट करें। जम्मू कश्मीर के लद्दाख में गाड़ी नदी में गिरने की वजह से गायब हुए फौज के IAS अफसर सुभान अली का अब तक कुछ पता नहीं चल पाया है। सुभान के अहले खाना और दोस्तों ने हुकूमत से सुभान को तलाश करने में अपने तमाम जरा इस्तेमाल करने की अपील की है। बच्चे की तरह पाला उसको, मेरा बेटा है, मेरा बच्चा है। किसी तरह मैं संभला। 2 मेरे बहनों ही हैं और मेरा एक कज़न है। उन लोगों ने मेरा फ़ोन फिर अटेंड करना शुरू किया। मेरी हालत नहीं सही थी, मम्मी की भी हालत बहुत ख़राब हो गई थी, पापा को हार्ट प्रॉब्लम है। लद्दाख जाकर अपने भाई की तलाश कर घर लौटे शाबान अली की आवाज़ में एक दर्द है, एक मायूसी है। ये फौज के नौजवान होनहार IAS ऑफिसर सुभान अली है। 22 जून की शाम इनकी जिप्सी द्रास नदी में रोड से फिसलकर गिर गई थी। मशक्कत के बाद इनकी जिप्सी को नदी से तो निकाल लिया गया, लेकिन ना तो उनका और ना ही उनके ड्राइवर लॉन्स नायक पलविंदर सिंह का कुछ पता चला। 14 दिन गुजर चुके हैं। ऐसे में परिवार के लोग सरकार से मदद की गुजारिश कर रहे हैं। और मैं अब ऐसे किस्मत के भरोसे तो नहीं चाहता ना कि मैं बैठूं, तो मैं चाह रहा हूं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कम से कम मेरे भाई को जिस भी हालत में है वो जहां भी है मुझे ला के दे। उनका वो IAS ऑफिसर है, इस तरह से किस्मत के भरोसे बैठ जाएंगे तो फिर कैसे होगा। वो जो डिपार्टमेंट है वो अपने लेवल पे काम कर रहा है, जो DM साहब है वो अपने लेवल पे काम कर रहे हैं, लेकिन उनके बस का नहीं है अगर, तो फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के पास दुनिया भर के रिसोर्सेज हैं, वो तो समुद्र में पुल खड़े कर देते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो मेरे भाई को नहीं ला सकते, उतने 60 किलोमीटर का स्ट्रेच है उस रिवर का, मुश्किल से। 3 बहनों और एक भाई शाबान अली से छोटे 27 साला सुभान अली थे। पूरा परिवार इस घर में रहता था। उत्तर प्रदेश के बलरामपुर के छोटे से गांव कौवापुर, जयनगरा जैसे छोटी सी जगह से होने के बावजूद सुभान काफी होनहार थे। 10वीं 12वीं में जिला टॉपर रहे। यंगेस्ट साइंटिस्ट अवार्ड पाने वाले सुभान ने जामिया मिलिया इस्लामिया से BTech और IIT दिल्ली से MTech किया था। DDA के लिए भी चुने गए और आखिर में इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस में चुने गए। सुभान के गायब होने से परिवार बिखर गया है। हाथ पर जवाब दे चुके हैं, लेकिन फिर भी बस चाह रहा हूँ कि भाई को देख लूं, उसके रूम में घुसाओ ना। जितना कुछ बनाया था सब टूट गया, सब बिखर गया। किस तरह से बोल रहा हूँ मैं जानता हूँ, तो कम से कम गवर्नमेंट को इतना तो चाहिए कि जिस भी हालत में मेरे भाई को ढूंढ के कहीं से भी लाके दे। सुभान की पिछले 4 अप्रैल को शादी होने वाली थी। लॉकडाउन की वजह से शादी को मुलतवी कर दिया गया था। 27 जुलाई को दोबारा शादी की तारीख फाइनल कर दी गई थी, लेकिन इससे पहले सुभान अली चले गए। सुभान की वालिदा को सबसे ज्यादा सदमा पहुंचा है। सुभान अली की फैमिली के फ्रेंड और लद्दाख दौरे पर जाने वाले मोहम्मद हबीब कहते हैं कि लोकल पैमाने पर पूरी कोशिश की जा चुकी है। अब भारत सरकार से ही उम्मीद है।
एक अहम बात ये कहनी है इसमें कि उनका जो एफर्ट हो सकता था वो कर चुके हैं अपना एफर्ट। अब हमारी अपील गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से है, वजारत दिफा से है कि वो कम से कम आपका इतना बड़ा ऑफिसर उसको ढूंढने के लिए आप अपने एफर्ट्स अगर लगाएं तो वो ये है कि अहले खाना को उससे काफ़ी मदद मिलेगी, उनको एक तसल्ली होगी कि भाई इतना बड़ा वजारत का ऑफिसर है, उसके लिए अगर हुकूमत हिंद इन्वॉल्व हो जाए, उसकी वजारत इन्वॉल्व हो जाए तो इसके कुछ मुस्बत नताइज बरामद हो सकते हैं। फरवरी में आर्मी ज्वाइन करने वाले सुभान अली RCC 81 में पोस्टेड थे और उनको मीनामार्ग क्वारंटाइन सेंटर का इंचार्ज बनाया गया था। सुभान के जाने से परिवार और देश एक होनहार जवान से महरूम हो गया है। 14 दिन से गायब सुभान अली जिस दरास नदी में गिरे थे उसके पानी का तापमान 4 से 5 डिग्री तक रहता है। ऐसे में उनके ज़िंदा होने की कितनी उम्मीद है इस बात को तो छोड़िए, लेकिन उनके अहल खाना ये ज़रूर चाहते हैं वजारत दिफा ये पता ज़रूर लगाए सुभान अली और उनके ड्राइवर पलविंदर सिंह का आखिर क्या हुआ। कैमरामैन गौरव गिरी के साथ खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18 दिल्ली। मालेगांव शहर के रमजानपुरा इलाके में म्यूनिसिपल कॉर्पोरेटर मंसूर अहमद के घर के करीब एक छोटे से झगड़े के दौरान देसी पिस्तौल से हवा में फायरिंग का वाकया पेश आया। मौसूला इतला के मुताबिक ये हवाई फायरिंग रजा अहमद उर्फ शेरा नामी एक मशकूक मुलजिम ने की। इस हवाई फायरिंग से इलाके में दहशत फैल गई थी क्योंकि फायरिंग करने वाला शख्स हाथ में पिस्तौल लेकर करीब 15 मिनट तक इलाके में उधम मचाता रहा। मालेगांव शहर में रमजानपुरा पुलिस स्टेशन जुरिडिक्शन में ईद मुकादम चौक के पास एक फायरिंग का इंसिडेंट हुआ। इसमें जो ऑफेंस रजिस्टर हुआ है, कंप्लेनेंट ने बताई हकीकत के अनुसार उसकी गाड़ी को जब आरोपी की गाड़ी ने कट मारा उससे ये झगड़ा हुआ था और उसके बाद वहाँ पे कंट्री मेड गाउटी पिस्टल से फायर हुआ है। 4 महीने से वो वांटेड था और पुलिस उसके ताल्लुक से कोई कालजी नहीं कर रही थी कि शहर से नशा और चीज़ों की ख़रीद व फरोख्त बंद हो। वो लोग जो बैरून शहर से कुत्ता गोली या नशा और दीगर चीज़ें ला करके मालेगांव में बेच रहे हैं, ये सिलसिला बंद होना चाहिए। और ये कुत्ता गोली खाने के बाद मर्डर किया जा रहा है, हाफ मर्डर किया जा रहा है, हवाई फायरिंग करके रिवॉल्वर खुलेआम ले करके जो दहशतगर्दी का माहौल निर्माण किया जा रहा है, ये बंद होना चाहिए। दिल्ली हाईकोर्ट ने JNU के शादीशुदा जोड़े को हॉस्टल में मशरूत रहने की इजाज़त दे दी है। अदालत ने हॉस्टल इंतजामिया से जोड़े को हॉस्टल आने जाने से न रोकने को भी कहा। दरअसल गुज़िश्ता दिनों जब जोड़ा फील्ड से वापस लौटा तो हॉस्टल इंतजामिया की जानिब से इन्हें दाखिल होने की इजाज़त नहीं मिली। जोड़े ने अदालत से रुजू किया। इन्होंने दरख्वास्त की कि हॉस्टल के अलावा उनके पास कोई और ठिकाना नहीं, क्योंकि इन्होंने ख्वाब की मर्जी के खिलाफ शादी की थी। वो अब अपने आबाई वतन भी नहीं जा सकते, जबकि यूनिवर्सिटी इंतजामिया का मौक़िफ़ है कि रिसर्च के लिए फील्ड पर जाने से मुतालिक जोड़े ने कोई इत्तला नहीं दी थी। बिहार में अक़लियती मंसूबों के नफाज नहीं होने पर अक़लियती तंजीमों ने सख्त रद्दअमल का इजहार किया। मुस्लिम तंजीमों के मुताबिक असेंबली इंतखाबात का वक्त करीब है, बावजूद इसके अक़लियती फलाह का महकमा अक़लियती स्कीमों को लागू करने में लापरवाही का मुजाहरा कर रहा है। अक़लियती तंजीमें नीतीश कुमार को इस मसले पर फौरी तौर पर पहल करने की अपील कर रही हैं। वहीं स्कूलों में उर्दू असातिज़ा की बहाली के साथ साथ उर्दू TET पास उम्मीदवारों के मसले को हल करने का भी मुतालबा किया जा रहा है। डिपार्टमेंट के वजीर हैं और उसके जो दीगर अफसरान हैं उनको ख़ास तौर पर इस पर तवज्जो देनी चाहिए और जल्द से जल्द इस महीने में कामों को पूरा कर लेना चाहिए। जहाँ तक बात जो है माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के माइनॉरिटी फाइनेंशियल कॉरपोरेशन क्या है, तो यकीनन उसमें कुछ काम बेहतर हुआ है, लेकिन अगर हम देखें कि आज भी कई 100 करोड़ रुपए इस उम्मीद में बचे हुए हैं कि लोगों की दरख्वास्तें आएंगी और उनको कर्ज दिया जाएगा, तो दरख्वास्तें आई भी हुई हैं लेकिन अभी कर्ज नहीं दिया जा रहा है। अक़लियतों के जो मसाइल हैं हुकूमत को उस पर तवज्जो देना चाहिए और अक़लियतों के वेलफेयर के लिए जो रकूमात थीं उनका इस्तेमाल होना चाहिए था, जो बदकिस्मती से पूरे तौर पर नहीं हो सका और उसमें काफ़ी कमी रह गई। तो इसका एहसास ज़ाहिर है आम लोगों को भी है, मुसलमानों को भी है। तो अक़लियतों के मसाइल तो बहुत सारे हैं, लेकिन जितना हुकूमत कर सकती है उतना करना चाहिए।
नीतीश जी कहते रहे हैं कि हर स्कूल में, हाई स्कूल में एक टीचर हम देंगे उर्दू का, तो अब एक टीचर देने की बात जो है कहाँ हो रही है, ख़त्म हो रही है। तो इसको जो है होना चाहिए, ये हम चाहते हैं। वक्फ की जायदादों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए नांदेड़ में तहरीक औक़ाफ़ की असर-ए-नौ तश्कील अमल में आई है। लॉकडाउन की वजह से पिछले चंद माह से इस तहरीक का काम रुक गया था। अब एक जायजा मीटिंग लेकर नए सिरे से काम शुरू करने का फैसला किया गया है। नांदेड़ व मराठवाड़ा के मुख्तलिफ अजला में काफ़ी बड़ी तादाद में औक़ाफ़ की ज़मीनें पाई जाती हैं। वक्फ बोर्ड की लापरवाही और ज़मीन माफियाओं की चालबाजियों की वजह से बेशतर वक्फ की ज़मीनों पर नाजायज़ कब्जे हो चुके हैं। कई ज़मीनात के गैर कानूनी तौर पर खरीदो फरोख्त का सिलसिला भी जारी है। वक्फ जो है ये कौम की अमानत है और हमारी ज़िम्मेदारी है कि इस सिलसिले में जो है जो जगह आज जिस पर लोगों ने कब्ज़े कर लिए हैं या जो जगह बेची जा रही है, उस सिलसिले में हम लोग मिल के जो है वक्फ की चीज़ों को बचाएं, ये हमारी ज़िम्मेदारी है। तो इसी को लेकर हम लोग यहाँ पर उठे हैं। हमारे ही कुछ भाइयों को हाथ में पकड़कर सियासतदानों ने इसके ऊपर नाजायज़ कब्जे कर लिए हुए और इसका गलत इस्तेमाल किया है, या चोरी कर ली है या बेच डाली हुई है। लेकिन अगर कोई मुहाफिज नहीं रहेगा तो फिर अपने घर पे भी ताला लगाना हो तो चोर घुस जाते हैं। उसी तरह इसकी हिफाजत करने में हम कहीं तो भी कम पड़े हैं। और जो लोग अब इसके अंदर जिनको चटक लग गई है इस ज़मीनों को हड़पने की, वो एक माफिया की शक्ल में आ चुके हैं। अब ये माफिया के ख़िलाफ़ अगर किसी को लड़ना है तो उसके लिए साम दाम दंड भेद के तरीक़े लगते हैं। कर्नाटक के यादगीर शहर में अंजुमन तरक्की उर्दू हिंद शाख ज़िला यादगीर के ज़ेर एहतमाम यौम सहाफ़त मनाया गया। प्रोग्राम की सदारत अंजुमन तरक्की उर्दू हिंद शाख ज़िला यादगीर के सदर डॉक्टर रफ़ीक सौदागर ने की। रायचूर से रोज़नामा इनकलाब दक्कन के नामा निगार व शायर इरफान अहमद इरफान मेहमान खुसूसी थे। उर्दू सहाफ़ियों के लिए यौम सहाफ़त प्रोग्राम का इनेकाद एक दानिशवराना इक़दाम है। इस मौके पर यादगीर ज़िले के सभी सहाफ़ियों को तहनीत पेश की गई। असल को चाहिए कि वो उर्दू के फ़रोग़ के लिए, इसकी ताज़गी के लिए अपनी सलाहियतों को लगाएं और मायूसी का शिकार ना हो। अभी उर्दू ज़िंदा है, इंशाअल्लाह ज़िंदा रहेगी। तो मैं माफ़ी के साथ ये कहना चाहता हूँ कि सहाफ़त का जो बुलंद मियार एक ज़माने में था, तो चंद बिकाऊ मीडिया वाले, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, तो वो बिक जाने की वजह से सहाफत का मियार गिर चुका है। इंशाअल्लाह ताला अंजुमन की तरफ से इसी तरह का प्रोग्राम हर साल ऊंचे पैमाने पर करने का हम लोग तय किए हैं। ये प्रोग्राम यौम सहाफ़त हम इसलिए कर रहे हैं कि आने वाले दिनों में हमारे जितने भी सहाफ़ती मैदान में जो लोग काम कर रहे हैं, उनकी दिलचस्पी को बढ़ाने के लिए, उनको सच्ची न्यूज़ और सच्चा काम करने के लिए। लॉकडाउन के दरमियान मोहब्बत की खूबसूरत मिसाल कर्नाटक के बेलगाम शहर में देखने को मिली। नूरजहां नामी खातून ने 6 किलोमीटर पैदल चलकर अपने शौहर को लंच बॉक्स दिया और वापस पैदल चलते हुए अपने घर लौटी। नूरजहां के शौहर अली खां ट्रैफिक पुलिस एहलकार हैं। कल इतवार को बेंगलुरु में मुकम्मल तौर पर लॉकडाउन था। अली खां शहर के एनडी कोटे सर्किल में ड्यूटी पर मामूर थे। लॉकडाउन के सबब होटल, चाय पानी की दुकानें सब कुछ बंद थी। अपने शौहर को दोपहर का खाना पहुंचाने के लिए नूरजहां अकेली एपीएमसी यार्ड में मौजूद अपने घर से निकली और उन्हें लंच बॉक्स दिया। नूरजहां की इस फिक्र और खिदमत को देखकर अली खां काफ़ी खुश हुए और उनके साथियों ने भी नूरजहां की इस खिदमत की सताइश की। मुजाहिद आज़ादी हज़रत टीपू सुल्तान पर एक नई फिल्म मंजर-ए-आम पर आ रही है। इस फिल्म का नाम है टीपू अनटोल्ड स्टोरी। मुंबई के मोहम्मद रफ़ी और रहमत रफ़ी शेख इस फिल्म के प्रोड्यूसर हैं, जबकि केरला के शरजीव श्रीधर फिल्म के हिदायतकार हैं। इस फिल्म का ट्रेलर मंजर-ए-आम पर आ चुका है। 2.5 घंटे पर मुश्तमिल ये फिल्म जल्द मुकम्मल होकर पर्दे पर आने वाली है। टीपू सुल्तान के बचपन से लेकर जवानी तक के वाक़यात को फिल्म के जरिए पेश करने की कोशिश की गई है। इस फिल्म की खबर सुनते ही बेंगलुरु में टीपू सुल्तान के शहदाई खुशी का इजहार कर रहे हैं। बहादुर बनाया अपने ज़माने बनाया उसने एक राजधानी, आज तुझे दिया गया मैं सुल्तान बोले हमारा टीपू सुल्तान। आज तक तुमने मेरा बहुत साथ दिया है बहादुर, और आज के बाद जो मेरी ये लड़ाई है उसमें तुम्हें मेरा साथ देना होगा।
अल्हम्दुलिल्लाह आज शायद मेरे बचपन का ख्वाब पूरा होने वाला है। मंजिल को जोने वाला था वो तब का राजा, आज भी है उसका नाम अमर। टीपू सुल्तान, हज़रत टीपू सुल्तान। शायद इसके जरिए मैं अपने वतन के लिए कुछ कर पाऊंगा, इंशाअल्लाह। रहमत रफ़ी शेख जो महाराष्ट्र मुंबई की रहने वाली, जिन्होंने टिप्पू अनटोल्ड स्टोरी, टिप्पू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह के मुताल्लिक़ बचपन से लेकर जवानी तक एक ऐसे वाक़यात जो कभी उन वाक़यात को स्क्रीन पर किसी ने नहीं देखा या शायद कम देखा होगा, तो हज़रत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह से के बचपन से लेकर जवानी तक उन ऐसे तारीख़ी वाक़यात को जो रोंगटे खड़ा कर देने वाले ही, तो ऐसे वाक़यात को जो है उस फिल्म में लाने वाली है। 2.5 आवर की फ़िल्म है। इस बुलेटिन में फ़िलहाल इतना ही। आदाब।